हेलो एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे मार्जिनल कॉस्टिंग और पिछले वीडियो में हमने देखा डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट किसे कहते हैं। चलिए नाउ वी आर रेडी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है एडिशनल या एक्स्ट्रा या इंक्रीमेंटल। मतलब कॉस्ट कितने से चेंज हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। ये वर्ड आपने पहले इकोनॉमिक्स में और भी कई जगह पढ़ा होगा। मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ टेक्निक जहां पर सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है। अगर हम प्रोडक्शन का लेवल बढ़ा दें तो इस डिसीजन के कारण जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा या जो एडिशनल कॉस्ट लगेगा या जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट लगेगा उसे कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। और इस कॉस्टिंग टेक्निक में सिर्फ उन्हीं कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है और नॉर्मली ये सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होंगे। अगर आप प्रोडक्शन लेवल को बढ़ा दें तो क्या फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ जाते हैं? नहीं। हमने चाय वाले एग्जांपल में देखा था, टी स्टॉल का रेंट तो बढ़ेगा नहीं और घटेगा भी नहीं, चाहे आप कुछ भी प्रोड्यूस मत करें। लेकिन जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे जो वेरिएबल कॉस्ट है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट, वो बढ़ता चला जाएगा। तो डिसीजन मेकिंग के लिए हम सिर्फ वेरिएबल या मार्जिनल कॉस्ट को ही कंसिडर करते हैं और उसी को प्रोडक्ट की कॉस्ट मानते हैं। सिंस हमारे टोटल वेरिएबल कॉस्ट का सबसे बड़ा कंपोनेंट, मैक्सिमम पार्ट डायरेक्टली रिलेटेड होता है प्रोडक्ट से और डायरेक्ट कॉस्ट होता है, थोड़ा बहुत इनडायरेक्ट भी हो सकता है बट मेजॉरिटी, सबसे सिग्निफिकेंट पोर्शन डायरेक्ट कॉस्ट होता है। इसीलिए अक्सर मार्जिनल कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग को डायरेक्ट कॉस्टिंग भी कहा जाता है। लेट्स लुक एट द डेफिनेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। फॉर एनी गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, the amount by which the total cost will change if the volume of output is changed by 1 unit। अगर हम अपने टोटल आउटपुट के वॉल्यूम, चाय वाला एग्जाम्पल, टी स्टॉल वाला एग्जाम्पल, अगर हम 100 कप्स बना रहे हैं तो उसकी जगह हम अपने आउटपुट को 1 यूनिट से चेंज कर दें, 101 कप बनाएं या 99 कप्स बनाएं, कम या ज्यादा, उसके कारण हमारा टोटल कॉस्ट कितने से चेंज होगा उसे हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। तो ऑब्वियसली फिक्स कॉस्ट तो चेंज होगा नहीं, तो टोटल कॉस्ट विल ओनली चेंज बाय वेरिएबल कॉस्ट फॉर वन यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। आगे जाके नंबर्स के साथ समझेंगे। ये एग्जाम्पल आपको याद होगा, पिछले वीडियो में हमने किया था। टी स्टॉल का बिजनेस है जिसका रेंट 20,000 है और 1 कप चाय बनाने का वेरिएबल कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट 5 रुपीज है। ओके, इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए लेट्स लुक एट सम नंबर्स। तो अगर आपने स्टॉल लगा लिया, लेवल ऑफ आउटपुट 0 है, आप कुछ अभी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, रेंट इज योर फिक्स्ड कॉस्ट। आप प्रोड्यूस करें ना करें, कम करें ज्यादा करें, रेंट तो 20,000 लगना ही है। बट सिंस आप कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, रॉ मटेरियल 0, देयर इज नो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल क्योंकि आप चाय अभी बना ही नहीं रहे एंड आपकी टोटल कॉस्ट विल बी 20,000। अब सपोज जब आपने प्रोडक्शन शुरू किया एंड यू मेड 1 कप ऑफ टी, रेंट चेंज नहीं होगा, फिक्स्ड है ऑब्वियसली, रेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है, रेंट इज ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन इस 1 कप चाय को बनाने के लिए अब आपको कुछ वेरिएबल कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल कॉस्ट, और वो हमने देखा 5 रुपीज पर कप है। सो दिस इज योर फिक्स्ड कॉस्ट, दिस इज योर वेरिएबल कॉस्ट, और ये दोनों को मिलाकर के टोटल कॉस्ट है। जब हमने अपना प्रोडक्शन 1 कप से बढ़ाया, यहां से यहां आ गए, तो टोटल कॉस्ट चेंज्ड बाय 5 रुपीज। 20,000 था, अब 20,000 5 रुपीज। So how much is the incremental or additional or marginal cost for producing 1 cup of tea? That is 5 rupees, which is nothing but the variable cost. अब अगर हमने अपना प्रोडक्शन 10 कप्स कर लिया तो रेंट सेम रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट विल बी, रॉ मटेरियल कॉस्ट विल बी 50 रुपीज। 1 कप को बनाने का 5, तो 10 के 50। इस लेवल से इस लेवल पर आने में जब हमने अपने प्रोडक्शन को 1 की जगह 10 यूनिट किया, 9 यूनिट से इंक्रीज किया, आर टोटल कॉस्ट इंक्रीज फ्रॉम 20,005 टू 20,050। दैट मीन्स एन इंक्रीज ऑफ 45। तो मार्जिनल कॉस्ट कितना है? चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स।
यानी चेंज इन टोटल कॉस्ट कितना है 45 डिवाइडेड बाय 9। पहले 1 कप बना रहे थे, अब 10 बना रहे हैं, तो आंसर वही आएगा 5 रुपीज। किसी भी केस में आप देख लें, जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, फॉर एवरी एडिशनल कप यू मेक योर वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 5 रुपीज, फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन द सेम। हम सिर्फ इंक्रीमेंटल कॉस्ट को कंसिडर करते हैं, तो ऑब्वियसली फिक्स कॉस्ट को कंसिडर नहीं करेंगे। मार्जिनल कॉस्ट में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट आएगा, एंड वी विल से द मार्जिनल कॉस्ट इज 5 रुपीज पर कप। सो आई होप दिस इज क्लियर। Marginal cost normally includes all variable cost, not just raw material, but any variable cost. And it normally includes obviously direct material, direct labor, जो लेबर उसको बनाने में जा रहा है उसकी जो कॉस्टिंग है, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरिएबल पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के भी कुछ वेरिएबल पार्ट हो सकते हैं जो प्रोडक्शन लेवल के साथ चेंज होते हैं। एनी अदर वेरिएबल कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट अगर वेरिएबल है तो उसे मार्जिनल कॉस्टिंग में कंसिडर करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। तो मार्जिनल कॉस्ट इज बेसिकली नथिंग बट एवरी एक्सपेंस whether for production or selling or distribution which is incurred due to a particular decision। इसका क्या मतलब है, अगर हमने अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने का डिसीजन लिया तो इसके कारण फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं होगी पर वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो वो सारी वेरिएबल कॉस्ट जो इस डिसीजन के कारण बढ़ रही है उन सब को मिलाकर के हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस, that is cost which would have been avoided if the unit was not produced or provided। ये उसी चीज को देखने का और एक तरीका है। अगर हम 101 कप्स बना रहे हैं, अगर ये 1 कप हम नहीं बनाते तो सिर्फ 100 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट लगती, तो ये अवॉइड किया जा सकता था। रेंट हम अवॉइड कर सकते हैं नहीं, हम कितना भी बनाएं कम या ज्यादा रेंट तो उतना ही देना पड़ेगा, तो वो मार्जिनल कॉस्ट नहीं है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जैसे कि रॉ मटेरियल कॉस्ट, अगर हम ये कप नहीं 1 कप चाय नहीं बनाते, सिर्फ 100 कप बनाते, तो हम ये 1 कप चाय की रॉ मटेरियल कॉस्ट को अवॉइड कर सकते थे। देयरफॉर दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। आई होप इट इज क्लियर। आने वाले वीडियोस में मार्जिनल कॉस्ट के बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे, उसके बाद वी विल मूव टू ब्रेक इवन एनालिसिस एंड कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस।